ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में बलि राजा के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। माता महालक्ष्मी आई तभी से गांव में कोई गरीब रहा ही नहीं। किसी के घर में झगड़ा नहीं है, कोई रोगी नहीं है। कहते साक्षात महालक्ष्मी आई है, सभी सुखी हो गए। बलि राजा को आश्चर्य होता है, ये तो बड़ी बहन आई है, तब से सारा गांव सुखी हो गया, मैं तो धन्य हो गया। सबको सुख है, किंतु माता जी को शांति नहीं है। कहते जगत के मालिक द्वार में सिपाहियों जैसे खड़े रहते। बलि राजा के अधीन है, ऐसा कोई अवसर आए तो मैं अपने पतिदेव को छुड़ा लूं। समय आ गया, श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि आई। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि आज मैं युक्ति करूंगी। बलि राजा को कहा कि हे भाई, आज रक्षाबंधन का दिन है। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती, अपने भाई को आशीर्वाद देती है। कहता मेरा भाई सुखी हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। मैं तेरे हाथ में राखी बांधना चाहती हूं। आज बलि महाराज बहुत भाग्यशाली है, साक्षात महालक्ष्मी उसके हाथ में राखी बांध रही है रक्षाबंधन के दिन। बलि राजा को बहुत आनंद हुआ। कहते अब मुझे काल का भी भय नहीं है, मैं तो सुखी हो गया। बलि ने विचार किया, जो बहन हाथ में राखी बांधती है तो भाई का धर्म है, जो उसके हाथ में कुछ देना ही चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि बहन आप आई हो, तभी से हम सब लोग सुखी हैं, सभी को बहुत शांति मिली है। आज मेरे हाथ में तुमने राखी बांधी है। कहते आज तुम्हारे मांगने का वक्त है। तुम्हारे घर में जो अलंकार न हो वह आज मांग लो। बलि राजा समझ नहीं रहे, लक्ष्मी को पहचान नहीं रहे। कहते मैं कभी आपके घर में गया ही नहीं है, आपका घर का हमें पता ही नहीं है जो कौन सी अलंकार होती है। जो न हो सो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे घर में सब कुछ है। यही समय आ गया, देख लो, मेरे घर में सब कुछ है, एक ही वस्तु नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं। बलि ने पूछा बहन तेरे घर में क्या नहीं है? लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम्हारे द्वार पर जो खड़े रहते हैं उनको बंधन से मुक्त कर दो, यही मांग है हमारी। बलि महाराज यह नहीं जानते थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है। राजा बलि ने पूछा कि मेरे द्वार पर जो खड़े रहते हैं वे आपको कोई संबंधी है क्या? बता, आपका उनका क्या संबंध है? तभी चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी और नारायण प्रकट हो गए।
बलि राजा ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की, लक्ष्मी नारायण की प्रदक्षिणा की, माता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किए कि जो जगत की माता है उनको आज मैंने बहन माना। मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं आप बता दिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा ये तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पतिदेव को छुड़ाने के लिए ही तो आई थी। बलि के बंधन से नारायण को छुड़ा करके लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम को चले गए। वामन चरित्र की कथा वक्ता और श्रोताओं के पाप को विनाश करता है, इसलिए वामन भगवान का चरित्र सुनना चाहिए। भागवत में और कुछ न सुनो तो कम से कम वामन भगवान का जिस दिन अवतार होता है उस दिन कथा में जानी चाहिए। अब वहाँ उस दिन का कथा अवश्य सुननी चाहिए, महत्व इसका बहुत ज्यादा है। पितृ तिथि हो या उस दिन वामन चरित्र हो, कथा सुनने से पितृगण बहुत प्रसन्न होते। वामन की कथा सुनने से पितरों को बहुत आनंद होता है, इसीलिए जिस दिन धुंधकारी और गोकर्ण की कथा हो उसको भी ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनने से पितृदोष की मुक्ति होती है, पितरों की प्रसन्नता होती है। वामन भगवान की कथा सुनने से घर में धन और संपत्ति की विकास होती है, लोग धनी होते हैं, जीवन सुखी होता है। 23वें अध्याय में वामन चरित्र की कथा समाप्त की। अष्टम स्कंद का अंतिम अध्याय ये 24वां है। इस अध्याय में सत्यनारायण की कथा है। कहते दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है और त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी है। त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी है और कृतमाला नदी के किनारे मत्स्य नारायण प्रकट हुए थे। सतवर्त मनु महाराज यहां तपस्या करते थे। दिन भर जो सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। सत्कर्म में लोभ करो, भोजन में संतोष मानो, संसार सुख में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। सब कुछ में संतोष लेकिन भक्ति में लोभ रखो। जितना भक्ति करोगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। ये नहीं कि आज बहुत कथा हो गई, ये नहीं, और सुनना है, जितना सुनो उतना अच्छा। एक सत्कर्म पूरा हो कि दूसरा करो, दूसरा पूरा हो तो तीसरा करो। जो सर्वकाल सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते। कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। मानव सत्कर्म करे और तो उसके हाथ में लक्ष्मी आई, क्योंकि काराग्ने बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में जो है लक्ष्मी की बास है। और इसी हाथ से तो आप भक्ति करते हैं, तो इस हाथ से अगर भक्ति करेंगे, इस हाथ से ताली बजाएंगे, इस हाथ से पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्मीपति भी हाथ में ही है। कर मूले गोविंद। सतवर्त मनु महाराज कृतमाला नदी के किनारे तपस्या करते थे। उनके हाथ में मत्स्य नारायण आए थे। प्रलय काल में मत्स्य संहिता का उपदेश दिया है। जो सत्य के साथ स्नेह करता है
उसका नाश नहीं होता है। सत्य ही नारायण है। मनु महाराज को उपदेश दिया है। अष्टम स्कंद की समाप्ति करते हैं। नौवां स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र है। रामायण और भागवत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही रूप है। एक में कृष्ण का वर्णन है, एक में राम का वर्णन है। जब तक राम का वर्णन नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भगवान नहीं आ सकते, और जब तक कृष्ण का वर्णन नहीं करेंगे तब तक राम नहीं आ सकते। एक दूसरे का पूरक है। लीला राम और कृष्ण ने ही की है। विष्णु मोहन का विवाह कभी सुने हो? लक्ष्मी नारायण तो है, लेकिन विवाह उत्सव नहीं है। विष्णु मोहन के सुने जी कभी पुत्र हुआ है? लक्ष्मी का कोई पुत्र है? हमारे अंदाजा से तो है नहीं, क्यों? वह सृष्टि की रचना आदि है, आदि शक्ति, शुरुआत जो है वहीं से हुई, विष्णु और लक्ष्मी से। हाँ, लीला तो आपको राम और कृष्ण में ही है। यही दोनों विवाह किए, पुत्र हुए, ये हुए, लव कुश हुआ। कृष्ण को कहते हैं ये 16,108 गोपियाँ हुई, फिर पोता पर पोता सब हुए। तो ये लीला जो है इसी में तो है, राम और कृष्ण में। तो नवम स्कंद में 2 प्रकरण है। नवम स्कंद में 2 प्रकरण, सूर्य वंश और चंद्र वंश, राम और कृष्ण। हम भी क्या कहते हैं? राम कृष्ण भजो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो। सूर्य वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, और चंद्र वंश में परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार। रामायण में कृष्ण कथा नहीं आती है, थोड़ी सी आती। कृष्ण कथा नहीं आती, रामायण में कृष्ण कथा नहीं आती। देखो, संपूर्ण रामायण में केवल राम का चरित्र है। ले भागवत मुख्य कथा तो श्री कृष्ण का है। भागवत श्री कृष्ण का कथा है। ले श्री कृष्ण से पहले राम जी आते हैं, अब फिर श्री कृष्ण जी आते हैं। राम नो आए तब तक कृष्ण नहीं आ सकते। राम नहीं आए तब तक कृष्ण नहीं आ सकते। अभी बताया ना, राम कृष्ण भज बारंबार। पहला नाम किसका है? राम का है ना। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे मर्यादा में रहे। और श्री कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, लीला का भंडार, प्रेम का भंडार, प्रेम पुरुषोत्तम। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सबसे पहले मर्यादा, कोई कार्य करना है तो मर्यादा में रह के करो, अपनी इज्जत से किसी काम को करो। और अपनी इज्जत को बेच करके किसी काम को करोगे तो सुखी कभी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान सबसे पहले सिखाते हैं जो राम जैसे बनो, तभी तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अगर इज्जत को बेच दोगे, अपने परिवार अपने वंश की मर्यादा को उल्लंघन कर दोगे, तो सुखी कभी नहीं हो सकते। इसलिए जो पिता दादा हमारी मर्यादा में रहे हैं, हमारी वंश की जो इज्जत है, जैसे हमारे पिता दादा ने की, वैसे ही आज के पीढ़ी में बच्चे को चलना चाहिए। लेकिन हम माता पिता की बात नहीं मानते हैं और दूसरे रास्ते पर चलते हैं। माता पिता बच्चे को मना नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल का बच्चे जो है जिद्दी है। अगर माता पिता ज्यादा समझाएंगे या अपना बस में रखना चाहेंगे तो उल्टा सीधा जो है बेटा बोल सकता है।
इसलिए माता पिता जो है चुप रहते हैं। वह समय था कि एक धोबी के कहने पर सीता जी को वनवास दे दिया गया भगवान राम ने। आजकल के समय अगर ऐसा दंड दिया जाए तो बेटा कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज किसी अपराध के कारण अगर माता पिता कहे तुम जंगल चले जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, तो जहां तक वो घर को बेच डालेगा लेकिन घर को छोड़ेगा नहीं। कहते प्रॉपर्टी मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। अब तो सरकार मान्यता दे रही जो माता पिता के रहते हुए में बेटा प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं कर सकता है, अब दे रहा है। लेकिन आज से 2-4 साल पहले तो था, क्योंकि बेटा है, बेटा कुछ भी कर सकता है। यही बात है, बेटा को बोल नहीं सकता, पड़ोसी को आप बोल दोगे, बेटा को नहीं कर सकते हो। तो जैसे भगवान मर्यादा में रहे वैसे हमको भी मर्यादा में रहना चाहिए, तभी तो कृष्ण अवतार में लीला करोगे। अगर बचपना अवस्था आपको सही नहीं है तो आप युवा अवस्था में मनमानी करोगे, और मनमानी करने से जो है धोखा खाओगे, दिन दुखी हो जाए। इसलिए सबसे पहले मर्यादा 25 वर्ष का समय में मर्यादा रखो, अपनी इज्जत को बचाओ। अब 25 वर्ष तक आप सतमार्ग पर चल गए, अपनी मर्यादा में चल गए, तो फिर बेड़ा पार। तब तो कृष्ण अवतार हो गया। 25 वर्ष के बाद कृष्ण बन जाओगे, और कृष्ण बन जाओगे तो लीला करोगे, रासलीला भी करोगे, तो भी आपके लिए क्षम्य होंगे, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप तो 25 वर्ष से पहले ही मर्यादा को भंग कर दी, तो आगे लीला क्या करोगे, है कि नहीं। इसलिए आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।